प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। ਆਪਾਂ पिछले ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रकाश ਦੇ ਪਰਾਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਰਪਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं कुछ रूल्स ने जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹਾਂਗਾ। देखो ਆਪਾਂ ने रे डायग्राम्स बनानियां ने। रे डायग्राम्स मतलब रेखा चित्र बनाने ने। तो रेखा चित्र बनाने के लिए उत्तल दर्पण के रेखा चित्र, अवतल दर्पण के रेखा चित्र, प्रतिबिंब किमें बनता है दर्पण दे विच, वो ड्रॉ करन तो पहला आपां नूं कुछ रूल्स ने जिहड़े रेखा किरणां बारे, प्रकाश दीयां किरणां बारे वो सीखने पैणगे। आओ आपां उन्हां बारे गल करदे हां। तो सब तो पहला मैं गल करदा, जेकर कोई प्रकाश की किरण, मान लो मैं अवतल दर्पण ले लिया पहला, जेकर कोई प्रकाश की किरण मुख धुरे के समांतर आ रही है, आ देखो जी अपना मुख धुर है, ये आप पिछले लैक्चर च ये बारे गलबात की सी। मुख धुरा इत्थे सपोज करो फोकस है, यह पोल है तो यह वक्रता केंद्र है। जे प्रकाश की किरण मुख धुरे के समांतर आ रही है तो वह दर्पण नाल टकरा के कित्थों लंघेगी, फोकस चों लंघेगी। तो एक रूल है, तुसी नोट कर लो। जेकर प्रकाश की किरण मुख धुरे के समांतर, मुख धुरे के समांतर आ रही है, ठीक है जी, तो रिफ्लैक्शन तो बाद, परावर्तन तो बाद वो कित्थों लंघेगी, वो फोकस विचों लंघेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुसी याद रखना है। तो फोकस विचों लंघेगी। अच्छा, जेकर आप इत्थे यही रूल दे विच देख ले, जेकर अवतल दर्पण की जगह ते अपने कोल उत्तल दर्पण हुंदा, जी मेरे कोल उत्तल दर्पण हुंदा, ये अपने कोल उत्तल दर्पण है, आ इसका पोल हो गया, ठीक है जी। इत्थे जे इसका फोकस होएगा तो अगे जाके इसका वक्रता केंद्र होएगा। हुण इहदे उपर भी आप प्रकाश की किरण पा रहे हैं मुख धुरे दे समांतर। जेकर उही गल कर रहे हैं, जेकर प्रकाश की किरण किस तरह आएगी, मुख धुरे दे समांतर आएगी, तो की होएगा। हुण देखो दर्पण है, दर्पण ने इसनूं की कर देना, परावर्तित कर देना। उधर तो जा नहीं सकती, इन्हें परावर्तित हो जाना है, परावर्तित हो जाना है। थोड़ा सा देखिए लाइक दिस। हुण जदों तुसी इधरों इस किरण नूं देखोगे तो की लगूगा भी जिहड़ी यह प्रकाश की किरण है ये पिछों किते फोकस चों आ रही है। जां जेकर तुसी इहनूं पिछे वाल वधाओगे तो पिछे वाल वधाउण दे तुहानूं की पता लगेगा किरण कित्थों लंघेगी, फोकस चों ही लंघेगी, ठीक है जी। तो अवतल दर्पण दे विच आपां की देख रहे हैं, मुख धुरे दे समांतर आ रही प्रकाश की किरण टकराउण तो बाद कित्थों लंघदी है, फोकस चों। ते उत्तल दर्पण च की है, मुख धुरे दे समांतर आ रही प्रकाश की किरण परावर्तित होकर चली जाएगी वापस, पर जे आप पिछे वधावांगे तो कित्थे लंघेगी, फोकस चों ही लंघेगी। गल समझ आ गई जी, एक रूल क्लीयर है। हुण आपां गल करदे हां दूसरा। हुण आपां गल करदे हां जेकर प्रकाश की किरण फोकस चों आ रही होवे फिर की होएगा। दूसरा रूल है, जेकर प्रकाश की किरण फोकस विचों लंघ के आ रही होवे, मतलब जिहड़ी आपाती किरण है, इसे डायग्राम च मैं चेंज करन लग्या थोड़ा जा, देखो ध्यान नाल। आपां अवतल ते उत्तल दोवें दर्पण के केस च देखांगे। तो पहला अपने कोल अवतल दर्पण है, आप प्रकाश की किरण आ रही है, मान लो, ठीक है जी। ये फोकस चों होके लंघी ते दर्पण नाल टकरा गई। दर्पण नाल टकराने तो बाद ये किस तरह जाएगी, ये मुख धुरे दे समांतर जाएगी। जे देखो ध्यान नाल, जिहड़ा पहला रूल आपां पढ़िया सी उहदा एक तरीके नाल रिवर्स हो गया। जेकर प्रकाश की किरण समांतर आ रही सी तो फोकस चों जाएगी, जेकर वो फोकस चों लंघ के आ रही है तो कित्थों जाएगी, समांतर जाएगी। तो प्रकाश की किरण आपाती किरण फोकस चों लंघ के आई, दर्पण नाल टकराई तो की होगी, मुख धुरे दे समांतर होगी। हुण आपां इधर देखदे हां, प्रकाश की किरण है जो वो मान लो इस तरह आ रही है, ठीक है जी। प्रकाश की किरण
इस तरह आ रही है। जे उन्होंने देखा मैं ध्यान नाल, कित्थों लंघेगी, फोकस चो लंघेगी, मतलब फोकस वाल ही जा रही है, वो फोकस चो लंघेगी, पर रस्ते च की आ गया, उत्तल दर्पण आ गया। उत्तल दर्पण इसनूं की करेगा, परावर्तित करेगा। परावर्तन तो बाद ये किस तरह जाएगी, ये मुख धुरे दे की जाएगी, समांतर जाएगी। क्लीयर होया जी। तो जेकर प्रकाश की किरण फोकस चो लंघ के आ रही है या फोकस विच दी लंघना है उसने, तो वह की होएगा, परावर्तन तो बाद मुख धुरे दे किस तरह जाएगी, समांतर जाएगी। तो सैकेंड रूल जिहड़ा हैगा आपां सिੱਖਿਆ। ओके, समझ आ गया जी। प्रैक्टिस करो, डायग्राम्स बना के प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। हुण आपां तीसरे रूल की गल करते हैं। जेकर प्रकाश की किरण मन लो वक्रता केंद्र चो लंघ के आवे, वक्रता केंद्र जिन्हों आप सी नाल डिनोट करते हैं, पढ़ चुके हैं आप पहला, वक्रता केंद्र। जेकर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र चों लंघ के आ रही होवे तो आप देखते हैं, पहला अवतल दर्पण लिए देखते हैं। लो जी, अवतल दर्पण है अपना, आपने मुख धुरा बना लिया। इत्थे अपने कोल पोल है, तो इत्थे मान लो अपने कोल की है, इसका जिस तरह बनावांगे आपां पूरा गोला पूरा करांगे तो लगभग इत्थे जे की होएगा, इसका वक्रता केंद्र होएगा सी। तुसीं समझदे हो वक्रता केंद्र, जे मैं इस गोले नूं पूरा करा, जो इस गोले का केंद्र होएगा उसनूं वक्रता केंद्र कहंदे आ। हुण इत्थों कोई प्रकाश की किरण है जिहड़ी इस तरह आ रही है, वक्रता केंद्र चों लंघ के आ रही है। हुण जे एक चीज़ आपां देखीए, जे मैं इस भाग नूं देखा ध्यान नाल, देखो ये चीज़ है जो यह एक तरीके नाल इस गोले का अर्ध व्यास हो गया, कि केंद्र चो जिहड़ी रेखा लंघ के आऊगी इत्थे आके पएगी इस दे उपर, तो की हो जाएगी, अर्ध व्यास हो जाएगी ना, इस गोले का अर्ध व्यास हो गया। तो आप जानते हैं, तुसीं गणित च पढ़िया होएगा, जिहड़े सारे अर्ध व्यास ने वो इस दे उपर की हुंदे ने, लंब हुंदे ने। मतलब जिहड़ी प्रकाश की किरण है जदों आके ये अवतल दर्पण के सतह ते तल ते डिगेगी, टकराएगी, ये किस तरह टकराएगी, लंब रूप में टकराएगी। तो लंब रूप में जो टकराएगी, ठीक है जी, इस तरह ही वापस चली जाएगी। एक रूल है, याद रखना, जो भी कोई प्रकाश की किरण दर्पण की सतह उपर लंब रूप में टकराती है तो उन्हें उस तरह ही वापस परावर्तित हो जाना है, तो इन्हें इस तरह ही वापस परावर्तित हो जाना है। जो थोड़ा होर डीप गल करा, देखो जी वाली प्रकाश की किरण आ रही है, इस तरह आ रही है, जिहड़ा ये आपाती किरण होगी, ठीक है जी। इहदा जे मैं देखो आप दर्पण का लंब ड्रॉ करना हुंदा, लंब भी यही हो गया, ठीक है जी। यही आपाती किरण है, यही की हो गया, लंब हो गया। तो आपाती किरण का लंब नाल कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। तो एंगल आई है जिहड़ा आपाती कोण कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। इसका मतलब फिर परावर्तन कोण भी कितना होएगा, 0 डिग्री होएगा। ये प्रकाश की किरण इस तरह ही वापस चली जाएगी। तो यह ध्यान रखना, जो कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र चो लंघ के आवे तो उस तरह ही वो की हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। जे इत्थों भी आप लैके आए होंगे, देखो प्रकाश की किरण इस तरह जा रही होंगी वक्रता केंद्र चो लंघ के, तो टकराएगी तो इस तरह ही की हो जाएगी, वापिस हो जाएगी। किते भी ड्रॉ कर सकते हो, किते भी कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र चो लंघ के दर्पण के उपर टकराएगी, इस तरह है सपोज करो, तो किस तरह जाएगी, वो उस तरह ही वापस परावर्तित हो जाएगी। आपां उत्तल दर्पण दे विच भी यही रूल देखते हैं। देखो ये अपने को उत्तल दर्पण है, जे आप इसका गोला इस तरह पूरा करिए तो यदा इत्थे जे किते जाके लगभग की बनेगा, वक्रता केंद्र बनेगा। मान लो हुण कोई प्रकाश की किरण इस तरह आ रही है, प्रकाश की किरण इस तरह आ रही है, इसने कित्थों लंघना है, जे मैं वधा के देखूंगा तो इन्हें कित्थों लंघना है, वक्रता केंद्र चो लंघना है। पर रस्ते च दर्पण है, दर्पण इसनूं की करेगा, परावर्तित कर देगा। तो ये जी प्रकाश की किरण है उस तरह ही वापस की हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। इत्थे भी उही रूल की गल कर रहे हैं आपां, जेकर कोई प्रकाश की किरण दर्पण उपर, उत्तल दर्पण उपर इस तरह पै रही है भी उसने कित्थों लंघना है, वक्रता केंद्र चो लंघना है, तो एज इट इज जिमें आई सी उवें ही उही रस्ते ही वापस परावर्तित हो जाएगी। इत्थों भी आप देख सकते हैं, जेकर वाली प्रकाश की किरण आप देखिए, आपाती किरण, इन्हें भी गया कित्थों लंघना सी, कित्थों लंघना होएगा, बिल्कुल सी चों वक्रता केंद्र चो लंघना होएगा। तो दर्पण इसनूं की करेगा, टकरा के वापस भेजेगा, परावर्तित करेगा, उसे रस्ते यह की चली जाएगी, वापस चली जाएगी। ठीक है जी। यह कुछ नियम तुहानूं
मेरे ख्याल च समझ आ गए होंगे। क्योंकि तुसीं ये गल याद रखनी है, ਜਦੋਂ भी प्रकाश ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ किरणां ने वो जेकर समांतर आ रही ने तो इसका मतलब वो अनंत तो आ रही ने। ये थोड़ा ध्यान रखना है। मान लो कितने भी इस तरह प्रकाश ਦੀਆਂ किरणां आ रही ने, ठीक है जी, समांतर आ रही ने, मान लो किसी समतल दर्पण ते पईयां, अवतल दर्पण ते पै गईयां, किसी भी दर्पण ते आके इंसीडेंट हुई, आके टकराइया, तो आप जो ये देखना हो भी इस टाइम वस्तु कित्थे है, ये रेखावां कित्थों आ रही ने, तो याद रखना है रेखावां कित्थों आ रही ने, अनंत तो आ रही ने, इनफिनिटी तो आ रही ने, तो वस्तु आप कित्थे लवांगे, अनंत ते लवांगे। ठीक है जी। तो रूल्स ने कुछ जिहड़े आपां हुण तक सीखे, जे रूल्स आपां अच्छी तरह इन्हां दी प्रैक्टिस कर लैंदे हो तुसीं, तो तुहानूं अगे जिहड़ियां रे डायग्राम्स ने, रेखा चित्र ने, वो बनाने बड़े ही सौखे रहणगे, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बड़ा ईजी रहेगा। अच्छा ਹੁਣ देखो ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ, u ਨਾਲ, ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ v ਨਾਲ, ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ f ਨਾਲ। ਤਿੰਨ ਆ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵਸਤੂ ਦੀ ਦੂਰੀ v, प्रतिबिंब की दूरी, तो एफ की चीज़ सी अपने को फोकस दूरी। हुण इह तिन्नां दे विच एक संबंध है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, तिन्नां दे विच एक संबंध है, एक रिलेशन है, उसनूं आपां कहने आ दर्पण फॉर्मूला। बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुहाडे न्यूमैरिकल्स दे विच काम आएगा। ਇਹਦੀ जो डेरीवेशन है भी ये फॉर्मूला आया कितों है, तुसीं जाके अगे +1 +2 दे विच पढ़ोगे, हायर क्लासिस दे विच। एक बार आपां जरनल गल करते हैं, फॉर्मूला की देखो ध्यान नाल, 1/v प्लस 1/u बराबर है 1/f। 1/v यानी वस्तु की सॉरी प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1/u, u मतलब वस्तु की दूरी, बराबर है 1/f फोकस की दूरी। जो भी तुसीं ये फॉर्मूला किसी न्यूमैरिकल च वरतना है तो उदों ही ध्यान रखना है, जो तुसीं u का मुल पुट करोगे, कोई उरे मुल भरोगे, या v का मुल भरोगे, या f का मुल भरोगे, तो तुसीं साइन का विच ध्यान रखना होगा भी वो जिहड़ी दूरी है प्लस च है कि माइनस च है। आपां जे रूल की गल कीती सी, जेकर दूरी सज्जे पासे बल होएगी तो आपां उहनूं काह च भरांगे, इत्थे प्लस च भरांगे, जेकर वो खब्बे पासे बल होएगी तो आपां काह च भरांगे, उहनूं माइनस च भरांगे। तो ये तुसीं इत्थे की रखना है, ख्याल रखना है। विद्यार्थियों, रेखा चित्र ड्रॉ करन तो पहलां ਆਪਾਂ ਨੂੰ थोड़ा प्रतिबिंबां बारे भी जानकारी होनी चाहिए है। प्रतिबिंब दो तरह के होंगे ने, एक वास्तविक, इन्हों रियल भी कहते हैं इंग्लिश, रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब, तो दूसरा किहड़ा है अपने को आभासी, आभासी प्रतिबिंब। नाम मैं तो दोवें जो नाम ने तो ऑलरेडी मैं समझाए सी। वास्तविक मतलब असल च, असली, तो आभासी मतलब की है जिसका सिर्फ आभास होवे, तो असल च नहीं हैगा, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬੇਟਾ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਾਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਾਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਪਿੱਛੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਮਿਲਣ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, एक्सटेंड करांगे, पिछे बढ़ाने ते जेकर वो मिलदियां ने मिलन, तो प्रतिबिंब किहड़ा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। एक अंतर तुहानूं क्लीयर हो गया होगा। दूसरी गल, जिहड़ा वास्तविक प्रतिबिंब है ये परदे ते आ सकता है, स्क्रीन ते परदे ते आ सकता है, ते जिहड़ा आभासी प्रतिबिंब है ये परदे ते नहीं आ सकता, परदे ते नहीं आ सकता। तो ये डिफरेंस है, जो वास्तविक प्रतिबिंब है परदे ते आ सकता है, जो आभासी प्रतिबिंब है परदे ते नहीं आ सकता। तीसरी गल, जो वास्तविक प्रतिबिंब है आप जिन्ने केसिस दे विच देखांगे ये हमेशा उल्टा बनेगा, उल्टा, जबकि जो आभासी प्रतिबिंब है ये की बनेगा, सीधा। तो ये भी अंतर तुसीं याद रख सकते हो। मेन मोटे तौर पर तीन डिफरेंस याद रखो। वास्तविक प्रतिबिंब जो परावर्तन तो बाद प्रकाश ਦੀਆਂ किरणां असल ਵਿੱਚ मिलदियां ने, जो प्रकाश ਦੀਆਂ किरणां पिछे ਵਧਾਉਣ ਤੇ मिलदियां ने, यह परदे ते आ सकता है। आभासी प्रतिबिंब परदे ते नहीं आ सकता। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब की बनेगा, सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब दो तरह के ने। इस तो बाद आप गल करते हैं रे डायग्राम्स की, रेखा चित्र की। तो पहला आप अवतल दर्पण लई रेखा चित्र ड्रॉ करांगे। अवतल दर्पण लई
ਤਾਂ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਵਸਤੂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਪੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਮੈਂ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਰੁਵ ਹੈ ਪੋਲ ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ AB। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੂਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਸਮਾਂਤਰ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਪਰਾਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਲੰਘੇਗੀ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਫੋਕਸ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਕਿਰਨ ਹੈ ਪਰਾਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਕਸ 'ਚੋਂ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਲ ਤੇ ਪੋਲ ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਤਨ ਕੋਣ I। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕੋਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਈ ਹੈ ਉਨੇ ਕੋਣ ਤੇ ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਤਨ ਕੋਣ ਤੇ ਪਰਾਵਰਤਨ ਕੋਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਨੇ ਕੋਣ ਤੇ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ R ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਵਰਤਨ ਕੋਣ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕਿਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਪੋਲ ਤੇ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਰਨਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ? ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਵਧਾਵਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡੋਟਡ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਾਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ A ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ A ਡੈਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ। ਲੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਡੈਸ਼ B ਡੈਸ਼ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਵਸਤੂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪੋਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਸਟ ਦੋ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੋ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਏ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਭਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਭਾਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟਾ? ਇਹ ਵਸਤੂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਭਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਸਤੂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ। ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ। ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ M ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਤੇ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਜੇਕਰ ਵਸਤੂ F ਤੇ ਹੋਵੇ, ਫੋਕਸ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਰੱਖ ਲਈ, ਫੋਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ AB। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘੇਗੀ? ਇਹ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਨ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਪੋਲ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰਫ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਣ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਉਨੇ ਕੋਣ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੋਣ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ?
ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਤਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਮਾਂਤਰ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂਤਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਅਨੰਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਅਨੰਤ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਨੰਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ, ਅਨੰਤ ਤੇ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ, ਅਨੰਤ ਤੇ ਬਣੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਿੱਧਾ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਪੁੱਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ A ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਵੱਲ, A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਲਟਾ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਉਲਟਾ ਬਣੇਗਾ, ਅਨੰਤ ਤੇ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਨੰਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਬਣੇਗਾ, ਵਾਸਤਵਿਕ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਬਣੇਗਾ, ਅਨੰਤ ਤੇ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥਰਡ ਰੇ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਡਰਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਰਪਣ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਬ ਰੂਪ 'ਚ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬ ਰੂਪ 'ਚ ਪਵੇਗੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਏਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘੇਗੀ, ਸੀ ਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਅਨੰਤ ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਲਈ ਦੋ ਕਿਰਨਾਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਫੋਕਸ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਥਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ C ਅਤੇ F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਵਸਤੂ C ਅਤੇ F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਦਾ C ਆਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਈਡੀਆ ਇਸ ਦਾ F ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਆਪਾਂ C ਤੇ F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਮ AB। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਕਿਰਨ ਹੈ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਪਰਾਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘੇਗੀ, ਫੋਕਸ ਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ। ਕਲੀਅਰ, ਓਕੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਲ ਤੇ, ਆਪਤਨ ਕੋਣ I, ਜਿੰਨੇ ਕੋਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾਏਗੀ ਉਸੇ ਕੋਣ ਤੇ ਇਹ ਉਨੇ ਹੀ ਕੋਣ ਤੇ ਕੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਣ R, I ਤੇ R ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣ ਗਿਆ A ਡੈਸ਼ B ਡੈਸ਼। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੀਟ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਬਣੇਗਾ, ਵਾਸਤਵਿਕ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਲਟਾ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਉਲਟਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, C ਤੋਂ ਪਰੇ। ਵਸਤੂ ਆਪਣੀ C ਤੇ F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਉਲਟਾ, ਤੇ C ਤੋਂ ਪਰੇ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ C ਤੋਂ ਪਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਸਤੂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਫਥ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਸਤੂ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ C ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, C ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਵਸਤੂ C ਤੇ ਪਈ ਹੋਵੇ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਸਤੂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ। लो जी, अपना दर्पण, अवतल दर्पण के केस आप स्टडी कर रहे हैं। अवतल दर्पण है तो यह अपने को जो है वक्रता केंद्र है, ये उपर ही आप की रख ली, वस्तु रख ली, जिसका आप की नाम रखते होंगे आ ए बी। इतों एक प्रकाश की किरण किस तरह जाएगी, मुख धुरे के समांतर। जिहड़ी किरण मुख धुरे के समांतर जाएगी, इत्थे दोवां दे बिल्कुल मिडल च इत्थे किते की होएगा, एफ होएगा। तो यह कित्थों लंघेगी जी, ये फोकस चों लंघेगी। दूसरी किरण आपां किवें पावांगे, पोल ते पावांगे। ये जिन्ने कोण ते आके इत्थे गिरेगी उन्ने ही कोण ते वापस चली जाएगी। ये वाला कोण आई ते ये वाला कोण आर, दोवें कोण आपस की होणगे बराबर। हुणे दोवें प्रकाश दीयां किरणां इत्थे आके आपस दे विच की कर गईयां, मिल गईयां। तो इत्थे अपने कोल ये अपना की बन गया, प्रतिबिंब बन गया। इसनूं की ना दे सकते हैं आपां, ए डैश बी डैश। तो देखो विद्यार्थियों, बड़े ध्यान नाल इसदे प्रैक्टिस करनी है तुसीं, फिर ये तुहानूं बनाना आएगा अच्छी तरह। तो ये अपनी वस्तु सी ए बी, तो अपना प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। देखो ध्यान नाल प्रतिबिंब नूं, इसदे गुण देखो तुसीं। देखो किरणां ने जिहड़ियां प्रकाश दियां असल दे विच मिल गईयां ने, इहदा मतलब वास्तविक है। नज़री तो आ रहा है उल्टा है। तीसरी गल, बनया कित्थे है, वस्तु सी ते रखी सी, प्रतिबिंब भी कित्थे बनया है, सी ते ही बनया है, तो सी ते ही बनया है। चौथी गल, वस्तु का आकार देखो की है, वस्तु का आकार ते प्रतिबिंब का आकार दोवें आपस विच की होणगे, बराबर होणगे। तो वस्तु का आकार अते प्रतिबिंब का आकार आपस विच की ने, बराबर ने। गल क्लीयर होगी जी, दोवें आपस में बराबर होणगे। फिफ्थ पॉइंट, वटदर्शन देखिए ना, वटदर्शन की है, जिहड़ा इत्थे वटदर्शन का मुल है वो हो गया जी अपने कोल 1 क्योंकि ये दोवें आपस में बराबर हो गए। इहदा ही अनुपात लैना है आपां वटदर्शन कड्ढण लई, तां मुल कितना हो गया, 1 हो गया। तो यह अपने कोल केस सी जदों वस्तु कित्थे रखी जाएगी, सी ते रखी जाएगी। इस तो अगले च आपां हुण की करदे आ, जिहड़ी वस्तु है उसनूं आपां सी तो भी परे लै जाने आ, ते फिर देखदे आ की होएगा, प्रतिबिंब कित्थे बनेगा। तो नैक्सट अपने कोल वस्तु जिहड़ी आपां रख रहे हैं सी तो परे, वस्तु अपनी है सी तो परे। तो देखते हैं, ये अपना अवतल दर्पण हो गया, मुखतुरा, पोल, इत्थे आइडिया एफ होएगा, तो इत्थे जे लगभग की होएगा अपने कोल सी होएगा। ये दोवें ही दूरियां आपस च बराबर होंदियां ने। तो सी ते आपां सी तो परे, सॉरी सी तो परे आपां की रखना है। इसनूं जेकर मैं गोले नूं पूरा करां तो इत्थे जे किते सी है, वस्तु जिहड़ी आपां रख रहे हैं हुण ओह रख रहे हैं आपां सी तो परे। तो इत्थे किते अपनी वस्तु रखी गई है, वस्तु नूं आपां नाम देता ए बी। तो जी एक किरण जिहड़ी हैगी है हुण आपां दर्पण उत्ते पावांगे मुख धुरे दे समांतर। तो ये वाली जिहड़ी प्रकाश की किरण है ये टकरा के कित्थों लंघेगी, फोकस चों लंघेगी। क्लीयर है जी, वही रूल है जिहड़ा आपां बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो दूसरी प्रकाश की किरण आपां किवें इंसीडेंट कर सकते हैं, पोल ते। आपतन कोण आई, तुहानूं पता भी जिन्ने कोण ते आएगी उन्ने ही कोण ते इत्थों की जाएगी, चली जाएगी, वापस परत के जाएगी। इस तरह आ कोण बनेगा, आर ते आई ते आर आपस में बराबर होणगे। ये दोवें जिहड़ियां प्रकाश दीयां किरणां ने देखो इस पॉइंट ते मिल गईयां आपस दे विच। तो यह अपने कोल की बन गया, प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। देख रहे हो जी। हुण प्रतिबिंब के गुण लभण की कोशिश करो, खुद देखो भी ये की गुण आ रहे हैं तुहाडे कोल, तुहानूं क्लीयर होएगा। पहला आपां काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं। हुण प्रतिबिंब देखो बस ये कि वास्तविक है, बिल्कुल ठीक वास्तविक है। किरणां ने जिहड़ियां आपस में असल च मिलियां ने तो वास्तविक है, उल्टा है आपां नूं नज़र आ ही रहा है।
थर्ड चीज़ जिहड़ा हैगा है प्रतिबिंब बनिया कित्थे आपां देखो ध्यान नाल सी ते एफ दे विचकार वस्तु सी तो परे है प्रतिबिंब कित्थे बनिया सी अते एफ दे विचकार। फोर्थ पॉइंट वस्तु का आकार देखो जी वस्तु का जो सॉरी प्रतिबिंब का आकार देखो वो की हो गया उन्होंने वस्तु नालों की हो गया छोटा हो गया तो जो प्रतिबिंब का आकार है वो की हो गया छोटा डिमिनिश्ड स्मॉल छोटा। तो फिफ्थ जो पॉइंट है वड दर्शन तो हम जो प्रतिबिंब का आकार घट गया यदा मतलब जो वड दर्शन है वड दर्शन का जो मुल है वो हुण एक तो की होएगा छोटा हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से तुहानूं ये भी समझ आ गया होएगा। हुण आपां वेखदे हां जेकर मैं वस्तु नूं अनंत ते लै जा वस्तु कित्थे होए अनंत ते तो फिर प्रतिबिंब किस तरह का बनेगा की उसके गुण होणगे आपां देखदे हां। अवतल दर्पण अपना एफ सी हुण क्योंकि वस्तु अनंत ते है तो अनंत तो जिहड़ियां प्रकाश दीयां किरणां आउणगियां वो किस तरह आउणगियां जी समांतर। तो इस तरह अपने कोल मुख धुरे दे समांतर ने जिहड़ियां वो प्रकाश दीयां जो किरणां ने वो आ रही ने। अच्छा अपना रूल की कहता है कि जिहड़ी भी किरण मुख धुरे दे समांतर होएगी वो परावर्तन तो बाद कित्थों लंघेगी फोकस चों। ये किरण भी कित्थों लंघेगी फोकस चों ये भी कित्थों लंघेगी फोकस चों तो ये भी कित्थों लंघेगी फोकस चों। तो सारियां प्रकाश दीयां किरणां कित्थे मिल गईयां जी फोकस ते मिल गईयां बिल्कुल एक बिंदु के रूप दे विच। तो अपना प्रतिबिंब कित्थे बनेगा फोकस ते। हुण आपां इसदे गुण देखिए किरणां असल च मिलियां ने इहदा मतलब प्रतिबिंब की होएगा वास्तविक होएगा। दूसरी चीज़ प्रतिबिंब जिहड़ा हैगा बिल्कुल बिंदु आकार दा है तो प्रतिबिंब जिहड़ा हैगा वो की बनेगा बिल्कुल बिंदु आकार दा प्रतिबिंब बनेगा बिल्कुल ही दैट मीन्स बहुत छोटा। अब आप कह सकते हैं बहुत वेरी स्मॉल बहुत छोटा प्रतिबिंब जिहड़ा हैगा वो अपने कोल इत्थे बनेगा। ठीक है जी। तीसरी चीज़ जिहड़ा प्रतिबिंब है क्योंकि बहुत छोटा बन रहा है तो जिहड़ा वटदर्शन का मुल है वह एक तो की होएगा बहुत छोटा होएगा। चौथी गल प्रतिबिंब बन कित्थे रहा फोकस ते एफ ते एफ ते जिहड़ा प्रतिबिंब बनेगा कित्थे बनेगा एफ ते बनेगा। तो ये कुछ इस प्रतिबिंब के गुण ने जो वस्तु अनंत ते होएगी तो अपना प्रतिबिंब की बनेगा फोकस ते बनेगा। तो देखो जो मैं वस्तु फोकस ते रखी सी प्रतिबिंब की सी अनंत ते सी हुण मैं वस्तु अनंत ते लै गया तो प्रतिबिंब कित्थे आ गया फोकस ते आ गया। तो यही है अपने कोल अवतल दर्पण के जो सारे केस ने आप डिस्कस कर ले।